महाभारत की सबसे भावुक कथा। जिसके साथ भगवान होते हैं उसके जीवन में कभी अंधकार टिक नहीं सकता, और जिससे भगवान रूठ जाएं, उसके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं रहती। पांडवों के पवित्र चरित्र और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा जी को भेजा। भगवान की आज्ञा से पांचों पांडवों के लिए एक अद्भुत नगर का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। यह नगर इतना दिव्य और सुंदर था कि स्वर्ग की राजधानी अमरावती भी उसके सामने फीकी लगने लगी। वहीं दूसरी ओर कौरवों को जिस खांडवप्रस्थ में भेजा गया था वह पूरी तरह उजाड़ और जनशून्य था। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर भगवान साथ हो तो उजाड़ भूमि भी स्वर्ग बन जाती है, और भगवान का साथ ना हो तो वैभव में भी केवल अशांति और दुख ही मिलता है। इसलिए जीवन में कभी भी भगवान का आश्रय मत छोड़ो, क्योंकि वही परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखते हैं। इंद्रप्रस्थ का निर्माण पत्थर और ईंट से नहीं हुआ, बल्कि विश्वकर्मा जी की दिव्य शक्ति से एक ही दृष्टि में पूरा नगर खड़ा हो गया। इतना भव्य, इतना सुंदर कि देखने वाले आश्चर्य में पड़ जाते थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेते हुए बोले, मेरा एक विशेष उपदेश सदा याद रखना। कभी भी आए हुए अतिथि, संत और महात्मा का अनादर मत करना। यही सच्चा गृहस्थ धर्म है। आगे देवर्षि नारद तुम्हें धर्म और जीवन का सत्य समझाएंगे। उनके वचनों को अपने जीवन में उतारना। भगवान के इस उपदेश को हृदय में धारण करके पांडव आनंद पूर्वक इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। कुछ समय बाद भगवान की आज्ञा से देवर्षि नारद अचानक युधिष्ठिर के महल में प्रकट हुए, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ होते हैं। ऐसे तेजस्वी नारद जी को देखकर महाराज युधिष्ठिर तुरंत खड़े हो गए, सम्मान से प्रणाम किया, सुंदर आसन दिया और उनके चरण धोकर पूरे राज्य सहित अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दिया। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, यही सच्चा समर्पण है, यही भक्ति का फल है। फिर उन्होंने सबको शांत होकर बैठने का संकेत दिया और कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह सब भगवान की आज्ञा से कह रहा हूँ। पहले द्रौपदी को भी सभा में बुला लो। जब द्रौपदी जी भी वहां आ गई, तब नारद जी बोले, अब तुम सब मेरी बात को एकाग्रचित होकर सुनो। धर्म का आचरण ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। अधर्म से कमाया गया धन ना तुम्हें सुख देगा और ना तुम्हारे परिवार को। वह केवल दुख, क्लेश, अशांति और विपत्ति ही लाता है। इसलिए चाहे सादा भोजन करो, पर हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो। उन्होंने आगे कहा, तुम सब यशस्वी हो और द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है। यदि धर्म के नियमों का पालन नहीं हुआ तो मन में विरोध और कलह भी जन्म ले सकता है। इसलिए मैं जो कहूँ उसे भगवान की आज्ञा समझकर अपनाना। सभा में गहन शांति छा गई और पांडवों ने मन ही मन देवर्षि के उपदेश को अपने जीवन का आधार बनाने का संकल्प कर लिया। नारद जी पांडवों से बोले, भाइयों में चाहे कितना भी प्रेम क्यों ना हो, पर यह संसार का एक ऐसा विषय है जहाँ प्रेम भी कई बार द्रोह में बदल जाता है। इसी सत्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें भ्रातृ प्रेम और द्रोह दोनों की कथा सुनाता हूँ। नारद जी बोले, प्राचीन काल में सुंद और उपसुंद नाम के दो अत्यंत भयानक दैत्य भाई थे। दोनों में आपस में गहरा प्रेम था। उन्होंने सोचा कि यदि हमें पृथ्वी पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले घोर तपस्या करनी होगी। दोनों भाई जितेंद्रिय होकर वन में चले गए और वर्षों तक कठोर तप किया। मंत्र जाप, व्रत और अत्यंत कष्टमय जीवन से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। एक दिन ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, वर मांगो वत्स। दैत्य बोले, हमें अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, यह वर असंभव है। अमरत्व किसी को नहीं दिया जा सकता, कोई दूसरा वर मांगो। तब दोनों भाइयों ने मन ही मन विचार किया, हम दोनों में अपार प्रेम है, हमारा संकल्प एक है, हमारी इच्छा एक है, हमारी शक्ति भी एक है। यदि हमारी मृत्यु हो तो केवल हम दोनों के कारण ही हो। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हमें यह वर दीजिए
कि हमारी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से हो, ना किसी मंत्र से, ना देवताओं से और ना किसी ऋषि के श्राप से। हमारी मृत्यु केवल हम दोनों के आपसी संघर्ष से ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वह वर दे दिया। वरदान पाते ही उनका दैत्य स्वभाव और भी उग्र हो गया। वे ऋषियों के आश्रमों में आग लगाने लगे, गांव गांव उजाड़ने लगे, निर्दोष लोगों का संहार करने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। ना ऋषियों के श्राप उन्हें नष्ट कर पा रहे थे, ना देवताओं के अस्त्र शस्त्र उनका कुछ बिगाड़ पा रहे थे। ब्रह्मा जी के वरदान के आगे सब शक्तियां व्यर्थ हो गई थी। अंत में देवता स्वयं ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे पितामह, आपके वरदान से बल पाकर ये दोनों त्रिभुवन का नाश कर रहे हैं। अब इनसे रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। हमारे अस्त्र शस्त्र और शक्ति इनके सामने निष्फल हो चुके हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और अपनी योगमाया से एक अद्भुत अप्सरा की रचना की, जिसका नाम रखा तिलोत्तमा। उसका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि एक क्षण का दर्शन मात्र ही किसी को भी मोहित कर दे। तिलोत्तमा ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोली, प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सुंद और उपसुंद के बीच वैर उत्पन्न कर दो। तिलोत्तमा तुरंत वहां पहुंची जहां दोनों भाई मदिरापान करके बैठे हुए थे। उसी समय अचानक एक गेंद उड़ती हुई वहां आ गिरी। जैसे ही दोनों भाइयों की दृष्टि गेंद फेंकने वाले की ओर गई, वैसे ही उन्होंने तिलोत्तमा को देखा। उसे देखते ही दोनों के होश उड़ गए। ऐसा अद्भुत सौंदर्य उन्होंने आज तक किसी देव अप्सरा में भी नहीं देखा था। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी की सृष्टि थी। तिलोत्तमा इसी उद्देश्य से रची गई थी। दोनों भाई एक साथ उसकी ओर दौड़े और दोनों ने एक ही समय उसका हाथ पकड़ लिया। तभी बड़ा भाई बोल उठा, छोड़ दे, यह तेरी माँ के समान पूजनीय है। मैंने पहले इसका वरण किया है, यह मेरी होने योग्य है। छोटा भाई बोला, यह अन्याय है। आज तक मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, पर यह आपकी अनुज वधू है, आपको इसकी ओर देखने का भी अधिकार नहीं। अब दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई। नहीं, यह तुम्हारी नहीं, मेरी है। नहीं, यह मेरी है, तुम्हारी नहीं। तिलोत्तमा यह सब देखकर मधुर मुस्कान के साथ बोली, आप दोनों ही वीर हो, पर मेरा वरण तो किसी एक को ही करना होगा। आप लोग स्वयं निर्णय कर लें कि आप दोनों में से कौन इसके योग्य है। बड़ा भाई बोला, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं ही इसके योग्य हूँ। छोटा भाई बोला, मेरे बल के बिना तुमने आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं की। यदि अपने आप को बलवान समझते हो तो मुझसे युद्ध करो। यह सुनते ही बड़ा गरज उठा, अभी तुझे यहीं ढेर कर देता हूँ। क्षण भर में दोनों आपस में भिड़ गए। भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दूसरे पर प्रहार करते करते दोनों ही भाई कुछ ही समय में एक दूसरे के हाथों मारे गए। जिस वरदान के कारण वे अमर से प्रतीत होते थे, वही वरदान उनके विनाश का कारण बन गया। जैसे ही दोनों का अंत हुआ, तिलोत्तमा अंतर्ध्यान हो गई और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोली, प्रभु, आपका कार्य पूर्ण हुआ, दोनों दैत्य समाप्त हो गए। नारद जी यह कथा सुनाकर बोले, हे पांडवों, मैंने तुम्हें यह दृष्टांत इसलिए सुनाया है कि तुम 5 भाई हो और द्रौपदी एक सर्वगुण संपन्न नारी है, कहीं आपस में फूट ना पड़ जाए। इसी कारण मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ नियम बनाना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पांचों पांडव हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप जो भी नियम बनाएंगे हम उसका अवश्य पालन करेंगे। नारद जी बोले, नियम यह है कि द्रौपदी एक एक वर्ष क्रमशः प्रत्येक भाई के पास रहेंगी। 1 वर्ष महाराज युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पास। और जिस समय द्रौपदी जिस भाई के पास एकांत में हो, उस समय अन्य चारों में से कोई वहां नहीं जाएगा। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य सहित वनवास करना पड़ेगा। पांडवों ने श्रद्धा पूर्वक यह नियम स्वीकार कर लिया। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, सदैव भगवान का चिंतन करते रहना और इन नियमों का पालन करना,
यही तुम्हारी सच्ची उन्नति का मार्ग होगा। इतना कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने यह नियम दृढ़ता से अपना लिया ताकि उनके बीच कभी भी आपसी विरोध और वैमनस्य उत्पन्न न हो। नारद जी द्वारा बनाए गए नियमों को पांडव पूरी निष्ठा से निभा रहे थे। कुछ ही समय बीता था कि उस नियम की पहली परीक्षा सामने आ खड़ी हुई। सच ही कहा गया है, जहां नियम होता है वहां उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। एक दिन एक ब्राह्मण रोता चिल्लाता हुआ राजमहल के पास आया। वह बार बार पुकार रहा था, अर्जुन अर्जुन, हमारी रक्षा करो। हमारी गायें कुछ निर्दयी लोग जबरदस्ती छीन कर ले जा रहे हैं। यदि वे हमारी गायें ले गए तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। हम भूखे मर जाएंगे। कृपया हमारी रक्षा करो। उस समय द्रौपदी जी महाराज युधिष्ठिर के साथ एकांत में थी और अर्जुन के सभी अस्त्र शस्त्र भी उसी कक्ष में रखे थे। अर्जुन असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं बिना अस्त्र के गया तो उन चोरों से कैसे युद्ध कर पाऊंगा, और यदि अस्त्र लेने के लिए महल के भीतर गया तो नियम टूट जाएगा और मुझे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। एक और नियम था। दूसरी ओर एक ब्राह्मण शरणागत होकर जीवन की भीख मांग रहा था। अर्जुन का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने मन में सोचा, यदि मैं आज ब्राह्मण की रक्षा नहीं करूंगा तो यह बड़ा अधर्म होगा। गौ, ब्राह्मण और साधु की रक्षा करना हमारा प्रधान धर्म है। चाहे मुझे अपना जीवन ही क्यों ना त्यागना पड़े, मैं अधर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। यह निश्चय करके अर्जुन सीधे महल के भीतर पहुंचे। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपने अस्त्र लेने आया हूँ। एक ब्राह्मण की गायें चोर छीन कर ले जा रहे हैं। मुझे उनकी रक्षा के लिए जाना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने बिना किसी विलंब के आज्ञा दे दी। अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, निश्चिंत रहिए। जो ब्राह्मणों और संतों को कष्ट पहुंचाते हैं वे मेरे भय से बच नहीं सकते। मैं अभी आपका गोधन वापस दिलाता हूँ। अर्जुन कवच धारण कर रथ पर सवार हुए और जिस दिशा में गायें ले जाई गई थी उधर वेग से निकल पड़े। थोड़ी ही देर में उन्होंने उन चोरों को जा पकड़ा, उनसे युद्ध किया और सबको परास्त कर गायों को मुक्त करा लिया। फिर वह गोधन सुरक्षित ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और अपनी गौ के साथ आनंद पूर्वक लौट गया। जब अर्जुन वापस लौटे तो उन्होंने माता कुंती और गुरुजनों को प्रणाम किया। फिर महाराज युधिष्ठिर के पास संदेश भिजवाया कि वे उनसे मिलना चाहते हैं। जब अर्जुन धर्मराज के सामने पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए देवर्षि नारद के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार मैं 12 वर्ष का वनवास स्वीकार करता हूँ। मुझे प्रायश्चित अवश्य करना होगा। यह सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत व्याकुल हो गए। वे बोले, नहीं अर्जुन, ऐसा मत कहो। तुमने कोई अपराध नहीं किया। मैं बड़ा भाई हूँ। मेरे पास तुम्हारा जाना कोई दोष नहीं है। यदि मैं तुम्हारे पास जाता तब दोष होता। तुम्हारे वचन मेरे हृदय को दुख पहुंचा रहे हैं। 12 वर्ष तुम हमसे दूर रहो, यह विचार ही मुझे पीड़ा दे रहा है। धर्मराज ने आगे कहा, जब बड़ा भाई घर में विराजमान हो तब छोटे भाई के आने में कोई दोष नहीं होता, इसलिए तुम पर कोई वनवास का बंधन नहीं है। लेकिन अर्जुन अपने निश्चय पर अडिग रहे, क्योंकि वे जानते थे धर्म केवल शब्दों से नहीं, त्याग से सिद्ध होता है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ एकांत में हो और उस समय बड़ा भाई वहां जाए तो वह भी धर्म का लोप ही कहलाता है। देवर्षि नारद जी के बनाए हुए नियम में कोई बहाना नहीं चल सकता। आप यह सब भ्रातृ प्रेम के कारण कह रहे हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि नियम भंग हुआ है और हम सत्य से कभी विचलित नहीं हो सकते। फिर अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि अब मैं 12 वर्ष तक महल में निवास नहीं कर सकता। मैं वन में रहकर ही अपना प्रायश्चित करूंगा। महाराज युधिष्ठिर का हृदय यह सुनकर भारी हो गया। वे जानते थे कि अर्जुन को रोकना अब संभव नहीं है।
अनमने मन से उन्हें अर्जुन को वनवास की अनुमति देनी ही पड़ी। ब्राह्मणों ने अर्जुन को वनवास की विधि, नियम और जीवन शैली की दीक्षा दी कि वानप्रस्थ जीवन कैसे जिया जाता है। सब विधियां पूरी करके अर्जुन वन की ओर चल पड़े। जब धर्म का पालन करने वाले महावीर अर्जुन वन के लिए चले, तो कुछ वेदपाठी ब्राह्मणों ने कहा, हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। जैसे देवताओं के साथ देवराज इंद्र चलते हैं, वैसे ही अनेक ऋषि और ब्राह्मण मधुर कथाएं सुनाते हुए अर्जुन के साथ चल पड़े, ताकि उनका वनवास कष्टमय ना होकर शांत और पवित्र बना रहे। अर्जुन वनवास के दौरान सुंदर वन, सरोवर, पवित्र नदियां, समुद्र और अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए धीरे धीरे गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार पहुंच गए। वहां उन्होंने कुछ समय निवास किया। ब्राह्मणों ने गंगा स्नान किया, अनुष्ठान किए और अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रज्वलित की। अर्जुन भी गंगा में स्नान करने के लिए डुबकी लगाने उतरे। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया और वे अचानक कहीं अदृश्य हो गए। जब अर्जुन ने आंख खोली, तो उन्होंने स्वयं को एक दिव्य और भव्य महल में पाया। वे आश्चर्य से सोचने लगे, यह कौन सा स्थान है, मुझे यहाँ कौन ले आया। यह नागराज कौरव्य का दिव्य भवन था। उसी समय अग्निहोत्र की अग्नि प्रज्वलित थी। अर्जुन ने सबसे पहले संतों द्वारा बताए गए नियम के अनुसार अग्निहोत्र संपन्न किया और अग्निदेव को प्रणाम किया। तभी उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर नवयुवती पर्दे से बाहर आई। अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने मेरा अपहरण किया है क्या? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ। अर्जुन बोले, तुम इतना साहस कैसे कर पाई? वह, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, तुम किसकी पुत्री हो और तुम्हें यह सामर्थ कैसे मिला? वह बोली, मेरा नाम उलूपी है, मैं इच्छाधारी नागकन्या हूँ। मैं नागराज कौरव्य की पुत्री हूँ और ऐरावत कुल में उत्पन्न हुई हूँ। मेरे भीतर अपार सामर्थ है, इसलिए मैंने आपका अपहरण किया। अर्जुन ने पूछा, पर क्यों? उलूपी ने लज्जा और प्रेम से कहा, मैंने आपको पति रूप में वरण किया है। आपको देखते ही मेरा हृदय आपके प्रति आसक्त हो गया। आज तक मैंने किसी को पति रूप में स्वीकार नहीं किया और आगे भी किसी को नहीं करूंगी। यह मेरा व्रत है। मैं आपको अपना सर्वस्व अर्पित कर चुकी हूँ, अब आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, मैं 12 वर्ष के वनवास का व्रत लेकर निकला हूँ। यह संकल्प मैंने महाराज युधिष्ठिर और ब्राह्मणों के सामने लिया है। उलूपी ने शांत होकर कहा, मैं यह सब जानती हूँ। आपका ब्रह्मचर्य अखंड ब्रह्मचारी जैसा नहीं है। आपने यह नियम केवल द्रौपदी जी के लिए लिया है, मेरे लिए नहीं। इसलिए आप अपना वनवास भी निभाइए और मुझे पत्नी रूप में भी स्वीकार कीजिए, यही धर्म है। उलूपी ने अर्जुन से रोते हुए कहा, आपने जो संकल्प लिया है वह कोई ऐसा आजीवन ब्रह्मचर्य नहीं है जो ऋषियों द्वारा दिया गया हो। मैं बहुत दुखी होकर आपकी शरण में आई हूँ। त्रिभुवन में मुझे आपके जैसा पति कोई नहीं मिला। आप मुझे अच्छे लगे, इसीलिए मैंने आपको अपने हृदय से वरण किया है। अब मेरी इस आशा को कृपा करके मत तोड़िए। यह कहकर नागकन्या उलूपी अर्जुन के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन कुछ समय तक मौन रहे। वे मन ही मन धर्म का चिंतन करने लगे। हे प्रभु, मेरे हृदय को सही राह दिखाइए। क्या यह सब मेरे भाग्य में लिखा है? कुछ क्षण बाद अर्जुन के भीतर से प्रेरणा आई, यह सब भी विधि का ही विधान है। तब उन्होंने उलूपी को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया और कुछ समय तक वे नागलोक में उसके साथ रहे। समय आने पर उलूपी के गर्भ से एक महान बलशाली और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम इरावान रखा गया। उलूपी ने अर्जुन से कहा, प्राणनाथ, आपने मुझे जीवन का नया अर्थ दिया है। आपने मुझे पत्नी का सम्मान दिया, इसलिए मैं आपको एक दिव्य वरदान देती हूँ। अब चाहे जल कितना भी गहरा क्यों ना हो, आप उसमें कभी नहीं डूबेंगे। और यदि कोई विषैला जीव आपको काटे भी, तो उसका विष आप पर प्रभाव नहीं करेगा। मैं अपने पुत्र के सहारे जीवन जी लूंगी और सदा आपकी ही रहूंगी।
इसके बाद अर्जुन वहां से आगे बढ़े। वे पश्चिमी समुद्र के तट से होते हुए अनेक तीर्थों और देवालयों के दर्शन करते हुए आगे चल पड़े और अंत में प्रभास क्षेत्र पहुंचे। उधर जब अर्जुन वनवास के लिए निकले थे, तभी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अपने गुप्तचर लगा दिए थे, ताकि यदि अर्जुन पर कभी कोई संकट आए तो तुरंत उन्हें सूचना मिल जाए। अर्जुन को इसका पता नहीं था, लेकिन भगवान के सेवक हर समय उनकी रक्षा कर रहे थे। यही भगवान की लीला है, भक्त को पता भी नहीं होता और वह सुरक्षित रहता है। जब गुप्तचरों ने प्रभु को यह समाचार दिया कि अर्जुन प्रभास क्षेत्र पहुंच गए हैं, तो श्री कृष्ण अपने परिकरों के साथ तुरंत वहां पहुंचे। दोनों मित्र हृदय से गले मिले। वे कोई साधारण मित्र नहीं थे, वे नर और नारायण के अंश थे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से पूछा, अर्जुन, वनवास की दिनचर्या कैसी चल रही है? अर्जुन ने कहा, प्रभु, अनेक तीर्थों में ऋषियों का बड़ा स्नेह मिला, उनकी कृपा से हृदय पावन हो गया। सब सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, तीर्थों और संतों में बड़ी सहज करुणा होती है, वे मनुष्य के हृदय को निर्मल कर देते हैं। दोनों मित्र प्रभास क्षेत्र में इच्छा अनुसार विचरण करते रहे। वहां एक दिव्य पर्वत के समीप वे कुछ समय ठहरे। फिर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, इतनी लंबी तीर्थ यात्रा के बाद भी कोई गुप्त बात नहीं बताओगे? अर्जुन समझ गए और मुस्कुराकर बोले, हाँ प्रभु, नागलोक में मेरी भेंट उलूपी नाम की एक नाग कन्या से हुई थी। और फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूरी कथा सुना दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आगे मेरी यात्रा मणिपुर नाम के नगर में पहुंची। वहां की राजकुमारी का नाम चित्रांगदा था। वहां के राजा ने मुझे बड़े प्रेम से अपनी पुत्री अर्पित की और कहा, हमारे कुल में भगवान शंकर की कृपा से यह पुत्री उत्पन्न हुई है। यह हमें पुत्र के समान प्रिय है, पर इसका विवाह आपसे ही होगा। यह मुझे पहले से ही ज्ञात था, इसे स्वीकार कीजिए, पर यह यहीं रहेगी। चित्रांगदा से मेरे एक महान पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। उसके बाद प्रभु, मैं और भी अनेक तीर्थों के दर्शन करता हुआ यहाँ प्रभास क्षेत्र में पहुंचा। अर्जुन की यह सारी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। भगवान की आज्ञा से प्रभास क्षेत्र में स्थित रैवतक पर्वत को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। वैसे वह पर्वत स्वाभाविक रूप से भी बड़ा रमणीय था। चारों ओर सरोवर, लताएं, वृक्ष, पुष्प और शीतल वायु की मनमोहक छटा थी। श्री कृष्ण और अर्जुन वहां बैठकर सुंदर सुंदर भोग ग्रहण करने लगे। दोनों मित्र तीर्थों, कुंडों, पर्वतों, नदियों और वनों की शोभा का आनंद लेते हुए आपस में मधुर बातें करते रहे। फिर रात्रि में दोनों के लिए सुखदायिनी शय्या की व्यवस्था की गई और वे विश्राम करने लगे। प्रातः काल आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वर्णमय रथ में बैठकर द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिका में अर्जुन का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। द्वारिका में अर्जुन का बड़ा सम्मान किया गया। फिर उन्हें महल में ले जाया गया, जहां उनके सामने सुंदर सुंदर व्यंजन परोसे गए। उस समय भोजन परोसने के लिए कोई दास दासी नहीं आए, स्वयं भगवान की बहन सुभद्रा जी परोसने आईं। सुभद्रा जी ग्वालिन के वेश में थीं। उनका सौंदर्य अत्यंत मनोहर था। अर्जुन तो वैसे भी अनुपम वीर और सुंदर थे, पर उस समय उनकी दृष्टि बार बार सुभद्रा जी की ओर ही जा रही थी। सुभद्रा जी भी संकोच भरी नजरों से अर्जुन को देख रही थी। श्री कृष्ण दोनों को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर हमारे साथ घूमने चलिए। दोनों वन विहार के लिए निकल पड़े। उधर सुभद्रा जी अपनी सखियों के साथ देव पूजन के लिए जा रही थी। वहीं अर्जुन की दृष्टि सुभद्रा पर जा ठहरी और सुभद्रा की दृष्टि अर्जुन पर। यह सब देख श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे कुंती नंदन, क्या मेरी बहन तुम्हें पसंद आ गई है? तुम्हारा कल्याण हो। इसका नाम सुभद्रा है। यह हमारे पूरे वंश की लाडली है। मुझे तुम्हारे मन के भाव कुछ और ही लग रहे हैं। लगता है
इसका अनुपम सौंदर्य तुम्हारे मन को मोहित कर गया है। बताओ, जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वही तुम्हारे मन में भी है? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हाँ प्रभु, मेरा मन सचमुच सुभद्रा जी की ओर आकर्षित हो गया है। तब श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, अब इस विषय में सोच विचार करना होगा। यदि इसका स्वयंवर हुआ तो बड़े बड़े बलशाली राजा आएंगे, कौन जीतेगा यह कहा नहीं जा सकता। मुझे तो एक ही उपाय सूझता है। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, सुभद्रा को भगा ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से बोले, अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम धर्म के अनुसार ही कह रहे हैं। क्षत्रिय परंपरा में कन्या हरण करके विवाह करने की भी एक रीति है। इसी रीति से मैंने स्वयं रुक्मिणी का ग्रहण किया था। इसलिए मेरी यही राय है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन सुभद्रा को हरण करके ले जाओ। स्वयंवर में क्या होगा इसका भरोसा नहीं। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। पर एक बात है, बलराम भैया यदि यह जान गए तो वे तुरंत क्रोधित हो जाएंगे। श्री कृष्ण हंसकर बोले, वह सब हम संभाल लेंगे। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने यह निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सारथी दारुक का स्मरण किया। दारुक तुरंत प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, एक गुप्त दूत को शीघ्र हस्तिनापुर भेजो और महाराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर आओ। दूत तुरंत दिव्य वाहन से युधिष्ठिर के पास पहुंचा। सारी बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर बोले, यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ऐसा चाहते हैं तो यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। सुभद्रा तो स्वयं कुंती जी की भतीजी है। हमें इस विवाह से पूर्ण प्रसन्नता है। जब यह शुभ समाचार लौटकर श्री कृष्ण को मिला तो उन्होंने दारुक से कहा, हमारा दिव्य रथ निकालो, उसमें सभी दिव्य अस्त्र रख दो। सुग्रीव आदि दिव्य घोड़ों को रथ में जोतो, जो आकाश मार्ग से भी जा सकते हैं। आज हमें किसी भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। रथ मेघ के समान गर्जना करने लगा और अग्नि के समान तेज से चमक उठा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कवच धारण कर लो, हथियार संभाल लो और सबको यह कह दो कि आज हम वन विहार और शिकार के लिए जा रहे हैं। अर्जुन ने सभी विष्णुवंशी बंधुओं से यही कहा, बहुत दिनों से शिकार नहीं खेला, आज वन में जा रहे हैं। उधर श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा, रैवतक पर्वत पर हमारे कुलदेवता विराजमान है। तुम सुंदर श्रृंगार करके पूजा का सामान लेकर सैनिकों के साथ दर्शन के लिए जाओ। सरल और पवित्र हृदय वाली सुभद्रा सुंदर श्रृंगार करके पूजा की थाली लेकर सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही वे देवता के पास पूजा का सामान रखने आगे बढ़ी, उसी समय अर्जुन रथ लेकर वहां आ पहुंचे। अर्जुन ने प्रेम पूर्वक सुभद्रा को उठाकर रथ में बैठा लिया। जैसा भगवान ने पहले ही समझाया था, घोड़ों की लगाम सुभद्रा के हाथ में दी गई। दारुक आगे रहा और अर्जुन पीछे बैठ गया। फिर उन्होंने तीव्र वेग से रथ को दौड़ा दिया। सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों से उन्हें रोककर लौट चुका था। उधर राजा उपसेन की सभा में अचानक हड़कंप मच गया। समाचार आया, राजकुमारी सुभद्रा का अर्जुन द्वारा बलपूर्वक वरण कर लिया गया है। यह सुनते ही पूरी सभा में तहलका मच गया। सभी सभासद एक साथ खड़े हो गए और बोले, ऐसा दुस्साहस करने का साहस अर्जुन को कैसे हुआ? सभा में तनाव फैल गया और आगे महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी। यह बात तत्काल बलराम जी तक पहुंची। जैसे ही उन्होंने यह सुना, उनका क्रोध भड़क उठा, उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने तुरंत अपने मूसल का स्मरण किया। उनके मुख से ऐसी ज्वाला प्रकट हुई जैसे प्रलय की अग्नि प्रकट हो गई हो। बलराम जी गर्जना करते हुए बोले, यदि अर्जुन ने मेरी बहन का अपहरण किया है तो मैं पूरे हस्तिनापुर को समुद्र में डुबो दूंगा, इंद्रप्रस्थ को नष्ट कर दूंगा। यादवों की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। नगाड़े बजने लगे, शंखनाद होने लगा, चारों ओर युद्ध की घोषणा हो गई। तभी किसी सैनिक ने आकर सूचना दी, हे महाराज, सुभद्रा जिस रथ में बैठी थी वह स्वयं श्री कृष्ण का रथ था। यह सुनते ही सबकी दृष्टि
शांति से बैठे भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी। वे बिल्कुल शांत और मौन बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बलराम जी को यह देखकर और भी क्रोध आ गया। वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, तुम यहाँ चुपचाप कैसे बैठे हो? क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है? क्या तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो? तब श्री कृष्ण ने बहुत ही धैर्य और विनम्रता से कहा, भैया, क्रोध से पहले सच्चाई जान लेना ही धर्म होता है। पहले सैनिकों को बुलवाइए और पूछिए कि उन्होंने वास्तव में क्या देखा। तभी दारुक और अन्य सैनिकों को बुलाया गया। बलराम जी ने कठोर स्वर में पूछा, जो देखा है वही सच सच बताओ। सैनिकों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हमने यही देखा कि रथ में आगे सुभद्रा स्वयं बैठी थी और घोड़ों की लगाम उनके हाथ में थी। अर्जुन पीछे बैठे थे। ऐसा नहीं लगा कि वे बलपूर्वक उन्हें ले जा रहे थे। यह सुनते ही श्री कृष्ण बोले, भैया, इससे तो यही प्रतीत होता है कि सुभद्रा स्वयं अर्जुन के साथ गई है। संभव है कि वे पहले से अर्जुन को चाहती हों। बलराम जी कुछ क्षण मौन रहे। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि लोग यह भी कहने लगे कि अर्जुन ने अपहरण किया, तो आप यह कह सकते हैं कि सुभद्रा ने स्वयं अर्जुन का वरण किया। तब आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी और धर्म भी सुरक्षित रहेगा। फिर बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया। यदुवंशी वरिष्ठों से परामर्श हुआ। सभी ने यही कहा, अब जो होना था वह हो चुका। इससे अच्छा यही है कि सुभद्रा का विधिपूर्वक विवाह अर्जुन से करा दिया जाए। तब बलराम जी ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, यही सबसे उचित मार्ग है। युद्ध से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, केवल विनाश ही होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि, शांति और नीति से एक भयानक युद्ध टल गया और सुभद्रा अर्जुन के विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब अर्जुन और सुभद्रा को द्वारिका लाया जा रहा था, तब दूर दूर से बड़े बड़े महारथी वहां पहुंचने लगे। यह देखकर अर्जुन सावधान हो गए, लेकिन वे सभी शांत मुद्रा में उतरे और आदर पूर्वक बोले, वासुदेव, श्री कृष्ण और बलराम जी ने आपको सम्मान पूर्वक बुलाया है। सम्मान पूर्वक शब्द सुनते ही अर्जुन समझ गए कि यह सब प्रभु की लीला है और अब संकट टल गया है। फिर बड़े ही जयघोष के साथ अर्जुन का स्वागत हुआ। यादवों के बीच पूरी मर्यादा और धर्म के अनुसार सुभद्रा जी का अर्जुन से पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। पूरे द्वारिका में आनंद और उत्सव का माहौल छा गया। इसके बाद अर्जुन ने अपना शेष वनवास और तीर्थ यात्रा का समय पूरा किया। पूरे 12 वर्षों तक उन्होंने तीर्थों में रहकर तप, संयम और साधना का पालन किया। जब 12 वर्ष पूरे हुए, तब वृष्णि वंश के लोगों ने उनका स्वागत किया। वनवास पूर्ण होने के बाद अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौटे, जिसे पहले खांडवप्रस्थ कहा जाता था। वहां पहुंचते ही महर्षि धौम्य ने स्वस्ति वाचन किया। माता कुंती ने अर्जुन को हृदय से आशीर्वाद दिया। महाराज युधिष्ठिर और भीम के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम किया। नकुल और सहदेव ने बड़े आदर से अर्जुन के चरण छुए। पूरा महल आनंद से भर गया। जब दुर्योधन और कर्ण को यह समाचार मिला कि अर्जुन वनवास पूरा करके लौट आया है और उसके साथ सुभद्रा भी है, तो उनके मन में भय और ईर्ष्या भर गई। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो उनके षड्यंत्रों पर बार बार पानी फिर रहा हो। कथा यही सिखाती है कि जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहता है, उसे बीच बीच में कष्ट जरूर आते हैं, लेकिन वही कष्ट आगे चलकर उसके सबसे बड़े सुख का कारण बनते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, वैसे ही प्रभु के भक्त का प्रताप भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए हे मन, नंदलाल श्री कृष्ण का भजन करो, वही सच्चे संकट मोचक है। जहां भी मनुष्य रहता है, घर में या बाहर, उसे चाहिए कि हर समय भगवान का स्मरण करता रहे। जब सुभद्रा जी महल में प्रवेश करने पहुंची, तो जो भी उन्हें देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, फिर भी उन्होंने एक साधारण गोपिन जैसा वेश धारण किया था। उनका रूप इतना मनोहर था कि देखकर सबका मन प्रसन्न हो उठता। महल में पहुंचते ही सुभद्रा जी सबसे पहले
माता कुंती के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने श्रद्धा से उनके चरणों की सेवा की और आशीर्वाद मांगा। माता कुंती ने उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिया। इसके बाद सुभद्रा जी द्रौपदी के चरणों में पहुंची और विनम्रता से बोली, मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर रहना चाहती हूँ। यह सुनकर द्रौपदी जी का हृदय भर आया। उन्होंने सुभद्रा को गले से लगा लिया और कहा, बहन, यहाँ सौत भाव नहीं, केवल प्रेम ही रहेगा। हमारा प्रेम सदा बना रहेगा। सुभद्रा जी आनंद में भरकर बोली, ऐसा ही हो। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण को जब यह समाचार मिला कि सुभद्रा सुरक्षित महल पहुंच गई है, तो उन्होंने आदेश दिया कि द्वारिका से इंद्रप्रस्थ में इतना वैभव पहुंचा दिया जाए कि किसी वस्तु की कमी ना रहे। रथ, हाथी, घोड़े, रत्न और अपार धन संपत्ति भेजी गई। इंद्रप्रस्थ में चारों ओर वैभव का अद्भुत दृश्य बन गया। नगर सोने चांदी और रत्नों से जैसे चमक उठा। लेकिन जब यह सब समाचार दुर्योधन और कर्ण तक पहुंचा, तो उनके हृदय में जलन बढ़ गई। उनका जीवन जैसे ईर्ष्या में ही जलता रहा। जहां शांति मिल सकती थी, वहां भी उन्हें केवल द्वेष ही मिला। कथा यही सिखाती है कि जो व्यक्ति द्वेष करता है, वह स्वयं ही जलता रहता है, जबकि जो भगवान की शरण में रहता है, वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा नगर में प्रवेश करते हैं, तो चारों ओर मंगलमय वातावरण छा जाता है। महलों का निर्माण होता है, रत्नों के पर्वत जैसे ढेर लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और अपनी बहन सुभद्रा को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उसी समय महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु, यह जो वैभव आप दे रहे हैं, वह हमारे हृदय को कभी मोहित ना कर पाए। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप ही रहें, ना कि यह धन संपत्ति। युधिष्ठिर जानते थे कि वैभव स्थायी नहीं होता, शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। फिर यह धन, महल और संपत्ति किस काम की? सच्चा धन तो केवल भगवान की भक्ति है। जैसे सुदामा जी को अपार वैभव मिलने पर भी उन्होंने कहा था, हम महल में नहीं रहेंगे, हमारी संपत्ति तो केवल श्री कृष्ण है। कथा का सार यही है कि भक्त के हृदय में सबसे बड़ा स्थान केवल भगवान का होना चाहिए, ना कि संसार के वैभव का। क्योंकि महल, धन, शरीर सब नाशवान है, लेकिन भगवान की कृपा और भक्ति सदा अमर रहती है। मित्रों, अगर यह कथा आपके हृदय में भक्ति का भाव जगा पाई हो तो एक लाइक के माध्यम से अपना प्रेम अवश्य जताइए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। ऐसी ही दिव्य कथाएं लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने परिवार और मित्रों तक भी जरूर शेयर करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।